आज अध्ययन के लिए परमेश्वर ने इस बातों को मेरे मन में जो जो डाला, मैं आज उस बातों को आपके सामने में रखना चाहती हूँ। आज का जो संदेश का जो विषय है, परमेश्वर का दर्शन नहीं मरता। आप और मैं आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जीवित है, वो जीवन देने वाला, और हमारे जीवन में भी बड़ा कार्य किया। वो परमेश्वर क्या कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि जीवन देने और बहुतायत का जीवन। अब इसका समझने के लिए आज जो अध्ययन के लिए निकाले यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 वर्ड, यूहन्ना 18 उसका 37 में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पिलातुस ने उससे कहा, तू क्यों, क्या तू राजा है? इसने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हमें यीशु मसीह परमेश्वर इस पृथ्वी में इसलिए आया, जो परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उस सत्य की गवाही दी। आज आपके सामने इस बातों को परमेश्वर अध्ययन करने के लिए बातें डाले, वो परमेश्वर का अंदर वो दर्शन था, एक जन भी नाश नहीं होना। लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके परमेश्वर से दूर थे, कैसे भी उनका अपने अनुग्रह के द्वारा अपने रिश्ता वापस उन्हें जोड़ने के लिए परमेश्वर पिता अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। तो पिलातुस ने इस बातों को समझा नहीं। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप को देख नहीं सका, पर वो कहते आप राजा हैं, वो कहते हैं हाँ मैं राजा हूँ। आप पर में आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कैसे, जो वो दर्शन को पिता ने दिया, वो दर्शन को कलवरी क्रूस पर पूरा करके वो सारे विजेता को हमारे हाथों में दिया। वो दर्शन, इसलिए आप समझने के लिए अभी इब्रानियों की 10वां अध्याय को पढ़ेंगे तो बोल रहे, प्रभु मैं आ रहा हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। अपने पवित्र कीमती लहू देकर पिता की इच्छा को पूरा करके परमेश्वर के नाम को महिमा की। वो परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से अपने बारे में दर्शन दिया। मैं उदाहरण आपके सामने में रखना चाहती हूँ। पुराने नियम से हम देखेंगे, अब इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालेगा प्रेरित का 7वां अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ देखिएगा, तो तेजस में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? अब्राहम को। जहां उनकी मेसोपोटामिया उस जगह से परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उन्हें कहाँ लेकर आया? उस जहां मैं दिखाऊंगा उस देश पर। उस दर्शन को परमेश्वर ने पूरा किया, और उसके बाद उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने क्या वायदा किया? मैं तुझे आशीष दूंगा, तो बहुतों के लिए आशीष का कारण डालूंगा। और यहाँ देख रहे हैं, और परमेश्वर ने इतने बड़े कार्य किया उसके संतान से। परमेश्वर ने किसको जो दर्शन दिया? यूसुफ को दिया। और यूसुफ को देखकर वो अकेले गया था मिस्र देश में। वहां यहाँ इसी अध्याय में 7वां अध्याय के 10वां वचन पढ़िएगा, देखिए। और उसे उसके सब क्लेशों में छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। और 14 वचन देखिएगा, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। यहाँ देख रहे हैं, जिस व्यक्ति परमेश्वर ने यूसुफ को जो दर्शन दिया, तेरा भाई लोग, तेरा पिता माता तुझे दंडवत करेंगे। जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने तुझे चुना, स्वप्न के द्वारा दिखाया, उसको पूरा होगा। आज कई बार हमारे अंदर ये विचार आता है, कैसे दर्शन पूरा होगा? पर परमेश्वर कहते हैं, जो मैं तो जो दर्शन देता हूँ, तुम उसको क्या जरूर पूरा होगा। आप दूसरा अध्याय 2 और 3 वचन को मैं पढ़ के ध्यान से सुनिएगा। वो दर्शन ये कैसे उसको मिला,
उसको कैसे पूरा हुआ, और जिस भाइयों ने उसको नफरत किया उनको खिलाने पिलाने के लिए परमेश्वर ने उसको मिस्र में भेजकर उसको संभाला। देखिएगा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सगत से बढ़ जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियम समय में पूरी होने वाली है, पर इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसके धोखा न होगा। आमीन। जैसे यूसुफ के जीवन में समय लगा, पर परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इसलिए हम पढ़ रहे थे उसी प्रेरित काम 7वां अध्याय में किस प्रकार पूरा हुआ, अपने लोगों को बड़े कार्य किया, और वहां से 75 लोग द्वारा 700 साल के अंदर लाखों में परमेश्वर के नाम को महिमा किया। एक व्यक्ति को मिला। अब पहले मैंने बताया कि अब्राहम को, फिर उसकी बाद में यूसुफ को, और इसी अध्याय में 30वां वचन को देखिएगा, जब पूरे 40 वर्ष की बीत गई तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में से उसे जलती हुई झाड़ी से जलाता हुआ दर्शन मिला। एक किसको मिला? मूसा को। देखिएगा, मूसा को परमेश्वर एक जलती हुई झाड़ी से दर्शन किया, तुम मेरे लोगों को उस मिस्र के हाथों से छुटकारा देकर मैं जो जिस देश कनान की वायदा किया मैं ले जाऊंगा। सच में दर्शन दिया, और काफी हो सकता है उनका कठिनाई थी, जंगल में चलना पड़ा, और उस जंगल के रास्ता में भी कोई भी उनको बीमारी तकलीफ कमजोरियां आने नहीं दिया। बाइबल में ये लिखा है, भजन संहिता 105 में पढ़ेंगे, लिखा है एक भी व्यक्ति वहां कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की जो दर्शन को मूसा ने पाकर अपने वचन के द्वारा लोगों को समय समय पर परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई करता रहा। आज मैं आपके सामने इस दर्शन को अंतिम दिनों में परमेश्वर कैसे कैसे पूरा किया। पुराने नियम में अलग अलग व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन देकर अपने कार्य को प्रकट किया। आप नया नियम में देखेंगे तो परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया, 12 चेलों को बुलाकर उनको भी दर्शन दिया। और इन दिनों में हम लोग क्लब कलीसिया के द्वारा संडे स्कूल बच्चों के लिए संडे स्कूल में 12 चेलों के बारे में कहानी पता है। हम लोग बताते समय बार बार बताते परमेश्वर ने दर्शन दिया, कैसे मरने के बाद जी उठने के बाद 40 दिन इसी पृथ्वी में थे, और तोमा को वो विश्वास नहीं कर पाता था मेरा यीशु जी उठा, पर उनका अंदर ये बातों को वो एकदम अविश्वास में था, पर वो विचार किया मैं यीशु को तब मैं विश्वास करूंगा, मैं उसकी पंजरे में के हाथों में मेरे उंगली को डालकर जब तक न देखूं। वो तोमा भी परमेश्वर के दर्शन को देखा, वो दर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में प्रवाहित कार्य किया, और उस दर्शन पूरा पूरा होकर हमारा भारत देश में कोने कोने पर परमेश्वर की नाम महिमा होने के लिए तितर पितर किए हुए लोग सुसमाचार को प्रचार किया। वही प्रेरित काम 2 अध्याय 17 वचन में देखिए, अंतिम दिनों में क्या जवान दर्शन देखेंगे। आज मैं आपके सामने अपने क्लब कलीसिया में फिर कैसे ये सेवा शुरू हुई, परमेश्वर इस दर्शन को किस वचन के द्वारा बातचीत किए, मैं इस बातों के द्वारा आपके सामने में रखना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालिएगा मीका की किताब अध्याय 4 उसका 13 वचन। सब अपने इस वचन को अभी तक कोई लोग मनन नहीं किए, इस वचन आपको मालूम नहीं है, आप परमेश्वर के इस वायदा वचन को दर्शन की इस बातों को लिख लीजिएगा। जैसे मैंने आबहुक ने बोला पढ़ा ना, दर्शन की बातें लिख के पट्टियों में रखे, वो दौड़ने वाला भी सगत से दौड़ सके। वो कौन सा है ये वायदा वचन? के सिय्योन की बेटी उठ और दौड़ी कर, मैं तेरे सींगों के लोहे और तेरे खूरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उसकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण किया जाएगा। ये वचन वायदा वचन प्रभु ने दिया, उठो दावनी करो।
मैं क्या करूंगा, तेरे सिंगों के लोहे, तेरे खूरों को पीतल बनाऊंगा। इस वचन को समझने के लिए पुराने नियम एक और वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 89 का 17 वचन, 89, 70 और 24, ये दोनों वचन को आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता के हमारे सिंह को ऊंचा करेगा, और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। 24, 24वां वचन, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उनको सिंह ऊंचा हो जाएगा। दर्शन परमेश्वर ने दे दिया, वचन दे दिया। कौन सा दर्शन है? जैसे गांव से शहर में बसे हुए लोगों के बीच में परमेश्वर का जो रूपांतर, परमेश्वर का जो स्वरूप, परमेश्वर का जो गुण परिवर्तन होगा, उसके लिए तुम क्या करो, उठो और दावनी करो। मैं कैसे तेरा सिंगों को मैं कैसे लोहा बना दूंगा, तेरा खूरों को पीतल बना दूंगा। इसका अर्थ क्या है? एक अधिकार, एक सामर्थ्य। परमेश्वर को तो उठो, दर्शन दे दिया और वचन दे दिया, तुम अब क्या करो, उठो और उठकर दावनी करो। जो आत्माएं इधर उधर तैयार है, जो लोग हैं, अब इसी वचन को समझने के मेरे साथ निकलेगा मीका की किताब अध्याय 4 वचन, उसका पहला वचन देखिएगा। इसमें क्या लिखा? अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा की भवन में पर्वत पर, पहाड़ पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों में से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। वो कहते हैं उन जाति जातियों को तो चूर चूर करेगा। मतलब क्या? वो जाति जाति के लोग परमेश्वर की पर्वत पर आकर दंडवत करेंगे, स्तुति करेंगे। यही हमारा दर्शन। उस दर्शन को पूरा करने के लिए आज परमेश्वर माइग्रेटेड पीपल, क्या हिंदी में कहते हैं, जैसे एक जगह से स्थानांतर किए हुए लोगों के बीच में। अभी हम हमारा अकलम कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के घर पर कैलेंडर है। अब कैलेंडर में फेथफुल इवेंजेलिकल मिनिस्टर्स के नीचे दर्शन लिखा गया। इसी वचन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का दास को इस वचन को द्वारा दर्शन दिया। हम लोग राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे थे, पर परमेश्वर ने इसे मुंबई शहर में लेकर आए। मुंबई में लेकर आने के बाद परमेश्वर ने रेवरेंड राजा सेल्वराज मेरे पति को परमेश्वर ने इस वचन को द्वारा बातें की। मेरे से भी इस बातों को बताया। माता, परमेश्वर ने इस वचन को द्वारा मुझसे बातें की। ऐसे गांव से शहर में आके इस शहर में बसे हुए लोग के बीच में सेवकाई करना है। इस दर्शन को जैसे प्रभु का दास ने मेरे बीच में भी बांटने लगा, हम लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। मैं भी इस दर्शन को समझा। जैसे अब्राहम को दर्शन दिया, उसको जो पत्नी थी सारा, उस दर्शन को समझकर अब्राहम के पीछे चलने लगे और भूमि समाने सका। उसका हर एक अन्य दिनों को आशीष को अनुभव किया और बहुतों की आशीष का कारण ठहरा। आज मैं इस वचन से ये प्रभु का नाम को महिमा दिलाना चाहती हूँ। उस दर्शन को मैं भी समझने लगे। प्रभु ने कहा वो वायदा, वो वचन जरूर पूरा होगा। इस वचन को, इस दर्शन को मैं अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख कर रखकर धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना करने लगा। प्रभु को धन्यवाद हो। 2011 में अगस्त 5 तारीख हम लोग भाईंदर में आकर रवाना हुआ। ये वचन, ये दर्शन प्रतिदिन हमारे अंदर गर्भ धारण करने लगा। और एक स्टार्टिंग से शुरू होता है ना सेवा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बच्चों के बीच में शुरू हुआ, फिर कुछ बड़े लोग आने लगे, फिर भाईंदर, नालसोप्रा, बसाई, ईस्ट, वेस्ट, कोलाबा, आंबेवली, सहाड़, टीटवाला, इसी मुंबई की कोने कोने पर परमेश्वर का वचन को लेके गए। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये परमेश्वर का दर्शन कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता?
आज पहला और महत्वपूर्ण बात ये है, परमेश्वर का जो दर्शन या वायदा वचन पूरा जीवन है, वो कैसे उसके एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को बनाकर एक उद्देश्य के द्वारा इसे पृथ्वी पर लेकर आए। हम इसको समझ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एफएससी के पत्र 2 अध्याय 7 और 8 में हम देखते हैं, परमेश्वर उस भलाई का कार्य करने के लिए हमें सृजा। कौन सा भलाई का कार्य है? जो नरकी की ओर लोग जा रहे हैं, अब हम उस भलाई को चख कर देखा। कौन सा भलाई? प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किए, उसका अनुग्रह के द्वारा हमने छुटकारा पाया, और वो जीवन अब हमारे जीवन में कैसे देखने लगे। हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मेरा शादी अच्छा होगा, मेरा अच्छा जॉब मिलकर प्रभु का नाम को महिमा करे, और मेरे द्वारा मेरा रिश्तेदार, और साथ साथ जहां मैं काम करता हूँ, जहां मैं पढ़ती हूँ, और एक एक क्षेत्र हमारे बच्चों के जीवन में वो दर्शन हमारे द्वारा कैसे उस उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए याकूब पहला अध्याय 17 वचन में कहते हैं, और इस बातों को याकूब समझने लगा, हर एक उत्तम दान या वरदान परमेश्वर के और आता है। ये दर्शन परमेश्वर का और आपके जीवन में, मेरे जीवन में मिला। कौन सा दर्शन? पर्पस या उद्देश्य। आपके जीवन में एक उद्देश्य नहीं है, आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का दास इस प्रकार एक गीत गाते ना, मेरा जीने का मकसद तू ही है, मेरा रहने का मकसद भी तू ही है। हालेलुया। वो मकसद, हम लोग पहले राजस्थान में थे, तब एक ट्रेनिंग अटेंड करती, लीडरशिप ट्रेनिंग, पर्पस डिवाइन लाइफ। यानी हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को एक व्यक्ति, एक अगुवे, एक सेवक, एक प्रभु का दास समझ लेगा, उसके जीवन में परमेश्वर के उस उद्देश्य को अपने जीवन में लेकर दूसरों तक भी पहुंचा सकता है। उद्देश्य पूर्ण जीवन, उस उद्देश्य को उस समय करीबन 98 लगभग था। मेरा छोटी बेटी जब जन्म हुई थी, तब मैं उसे ट्रेनिंग अटेंड की थी। मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया, वो पर्पस कभी अधूरा नहीं होगा। हालेलुया। आज इस वचन के माध्यम से मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन की पृथ्वी एक ऐसे उद्देश्य दिया, उस उद्देश्य को हम क्या करना चाहिए? पूरा करना है। हम पहले अपने व्यक्ति के जीवन में उस उद्देश्य को देखिएगा। आपके जीवन में कोई ऐसे काम कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, आपका आने वाले जीवन के लिए अच्छे जीवन साथी के लिए इंतजार कर रहे, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको जो परमेश्वर क्या करता है, उस उद्देश्य को, उस योजना को आपको देता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11 वचन, जो परमेश्वर हमारी जो योजना बनाई वो हानि के लिए नहीं, वो भलाई के लिए। इसमें अच्छा लिखा, कुशलता के लिए। अभी आप उस कुशलता को आपके आगे रखकर उस लक्ष्य को दौड़े, उस उद्देश्य को सामने रखे। अभी इस कलीसिया में आप प्रभु का अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की ग्रहण किए, और यीशु मसीह का विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हुए, कुछ लोग सेवकाई के लिए भी आगे आकर अपने अपने जिम्मेदारी को निभा रहे। आप में कुछ लोग संडे स्कूल टीचर, कुछ लोग जवानों को संभालने की कुछ जिम्मेदारी, कुछ लोगों को कलीसिया की जिम्मेदारी आपको हाथ में दी। पर आप इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जोड़ा, उस दर्शन को समझे, साथ साथ उस उद्देश्य को समझेगा। परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर में बने रहना है। हम बार बार आपको सिखाते आ रहे, जो व्यक्ति सीखने का मन है, जो लर्निंग स्पिरिट, जो सीखने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य को जल्दी पकड़ लेगा। इसलिए मैं आपको अभी बता रही थी, जहां दर्शन नहीं है, नीति वचन उसमें देखिएगा 29वां अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग विनाश हो जाते। जहां दर्शन है,
जहाँ परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए उद्देश्य है, वो कैसे कुशल या आशीष या चंगाई या छुटकारा, ये प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे अनुभव करेंगे। आज इस वचन को जो सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आप अपने जीवन को उद्देश्य को पहचानेगा। परमेश्वर आपको गांव से इस मुंबई शहर में लेकर क्यों आया, किस लिए आया, किस मकसद को पूरा करने के लिए, क्यों इस फिल्म कलीसिया में मुझे जोड़ा, क्यों इस फिल्म कलीसिया में मुझे छोटे छोटे जिम्मेदारियां दी, और आने वाले दिनों में मेरे द्वारा प्रभु क्या क्या करने वाले हैं, उस उद्देश्य को पहचान लीजिएगा। उस उद्देश्य को प्रतिदिन क्या करें, पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। इसलिए क्यों आपको किसी पर्पस को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना मालूम है? यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन में लिखा है, इस प्रकार लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और इसलिए चुना कि तुम बहुत फल ला सकोगे। हालेलुया। आपके जीवन में इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने जो आपको जो बुलाया, चुना, फल लेने के लिए, फलवंत जीवन देने के लिए, आप प्रतिदिन उस आपके अंदर ही उस फलवंत जीवन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे द्वारा, मैं अभी इस वचन के द्वारा मेरे जीवन का अनुभव को मैं बता सकती हूँ। जब तक उस उद्देश्य को नहीं समझे, तब तक बहुत कुछ चीजों में उलझ रहे थे, पर उद्देश्य को समझने के बाद भारी परिवर्तन आने लगा। जैसे उदाहरण रीति से मैं बता सकती हूँ, प्रेरित काम 2 अध्याय पुस्तक देखते 47 से लेकर पूरा 42 से 47 तक पढ़ेंगे तो वहां आदि कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने चुन के और उस उद्देश्य पूर्व कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए, और एक दूसरे का संगति परमेश्वर के साथ और अपने कलीसिया की विश्वासी के साथ, और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना और वचन को बांटना, और साथ साथ दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताकर कलीसिया में लोगों को लेकर आना। आज इस पर्पस को कलीसिया, आप इसे सुनने वाले, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठे हुए हैं, वो प्रभु हमारे बीच में है, वो कलीसिया है, वो प्रभु के संग है। अब इस बातों को 5 प्रकार की सेवकाई को इस प्रेरित काम 2 अध्याय 42 से लेकर 47 तक आप घर में पढ़िएगा। इसमें प्रत्येक संगति, रोटी तोड़ना, हर एक चीजों में आप कैसे रहना, लवलीन रहना है, यही आपका पर्पस। अभी काफी लोग जैसे, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का अनुग्रह को तो अपने कलीसिया में इस प्रकार प्रभु हमें सुविधा दिया। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको संडे आराधना कर रहे हैं, काफी लोग ये सुविधा नहीं, फिर भी ये निराशजनक बात है, कई लोग इस वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। संडे आराधना और कुछ काम है, ठीक है, कोई बात नहीं, अचानक एक व्यक्ति देख नहीं पाया, दूसरे परिवार के लोग देखे और अपने रिश्तेदार को बोले, अपने लोगों को बताएं। हो सकता है अपनी कलीसिया में काफी लोग को इस प्रकार की मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कई लोगों को नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिला। यदि आप इस वचन को जो सुन रहे, आपकी कलीसिया के दूसरे लोगों को शाम होने के पहले, रात होने के पहले इस वचन को आप उनको क्या कर सकते, उस उद्देश्य को पूरा कर सकते। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरा जो परमेश्वर, मेरा दर्शन है, मरता नहीं। कई बार हम सोचते हैं, यदि आप मैं नहीं बोलेंगे ना, ये पत्थर भी बता सके, पर हम एक दिन क्या होंगे, नहीं बताने के द्वारा, नहीं समझने के कारण हमसे पहले वो लोग आगे बढ़ जाए। तब इस सेवकाई के लिए कदम उठा रहे थे, हमारा संस्था पहले जो संस्था में थे रिजाइन करके दिए, तब मेरा अंदर फर्स्ट जो रिजाइनिंग लेटर दिए थे, मेरा अंदर एक स्ट्रॉन्ग निर्णय नहीं ले पा रही थी, स्थिर निर्णय ले पा रही थी। अभी सब कुछ छोड़कर, हाथ में पैसा नहीं है, बच्चे पढ़ रहे, नया सेवा शुरू करेंगे तो उनको खर्च के लिए क्या करेंगे, कैसे होगा, अंदर अंदर एक था। तब परमेश्वर ने इस बार प्रत्येक वचन के द्वारा मुझसे बातें करने लगा, उस उद्देश्य को मैं समझने लगी। पर मैं कब समझा, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के द्वारा, इतना घनिष्ठ रिश्ता रखने के द्वारा मेरे से भी परमेश्वर ने बातें की।
इस वचन प्रत्येक व्यक्ति से। पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ नबियों से बात किया, कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति से बात किया, पर नया नियम की कलीसिया परमेश्वर प्रत्येक व्यक्तियों से अपने उद्देश्य को बताते, समझाते। तब मैं समझने लगी, मैं धन्यवाद के साथ मेरा पति को मैं कहने लगी, यस, मैं आपके साथ आकर सेवकाई के लिए मैं सहयोग करूंगी, मैं आपके पीछे होंगी, जहां आप जाओगे वहां मैं भी आकर प्रभु के राज्य को महिमा करूंगी। आज इसी वचन को जो सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों, जिस प्रभु कलीसिया में प्रभु ने आपको लेकर आया, इस दर्शन को, उस उद्देश्य को आप समझेगा, आप समझकर अपने पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को समझा दीजिएगा, परमेश्वर इस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर मुझे भेजा, उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगी। दूसरा और महत्वपूर्ण बात यह है, और देखिएगा, पहला क्या करते हैं, उस दर्शन हमें एक उद्देश्य को देता है, और दूसरी जो बहुमूल्य बात यह है, इस उद्देश्य यानी परमेश्वर का जो दर्शन है हमें प्रतिदिन उत्साहित या प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसलिए अभी हम पढ़ते हैं आबहुक में, देरी होगा, या हिंदी में लिखा वेग लिखा है, टाइम लगेगा पर जरूर पूरा होगा। आप पहले अपने आप में क्या करें, उत्साहित हो जाएगा। प्रभु तो वायदा दे दिया, दर्शन दे दिया, कब पूरा होगा? कई बार उस दर्शन को पूरा होने के लिए धीरज रखना पड़ेगा। आप इसको समझने के लिए मेरे साथ निकाल कर देखेंगे तो आपको अक्सर समझ में आएगा। जैसे आपको सामने मैं रखना चाहती हूँ पौलुस के जीवन को। आप देखिएगा, पौलुस अपने जीवन की गवाही को बता रहे, देखिएगा प्रेरित काम 26वां अध्याय 26 से उसको 19वां वचन और साथ साथ 23वां वचन, इस दोनों वचन को मैं पढ़ूंगी, देखिएगा। अर्थात, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्ग के दर्शन की बात न टाली, और 22-23 पढ़ के देखिएगा, परंतु परमेश्वर की सहायता से आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवाणी में और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। ये कौन? पौलुस अपने यहूदी लोगों में दमिश्क जो जा रहा था, तब परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ। जब घोड़े में लोगों को ऐसे जेल में, बंदीगृह में डालने के लिए, कुछ चिट्ठियां देने के लिए भाग रहा था, तब हम देख रहे हैं प्रेरित काम 9वां अध्याय में परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद परमेश्वर जो बताया, मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के सामने, मैं तुझे मेरा नाम को महान करने के लिए तुझे चुना। पर यहाँ ऐसे इसी 26वां अध्याय में हम देखते हैं, वो किसके सामने खड़ा? अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा। अब इसको कंटिन्यू आप पढ़ेंगे तो दर्शन परमेश्वर ने दे दिया, पर पूरा होने के लिए काफी तकलीफ आई। पर कभी कभी भी ये पौलुस ने क्या नहीं किया, निराशा में डूबा नहीं। वो बार बार कहता है, आप पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस समझाता है, परमेश्वर के चेलों को सबको दर्शन दिया, फिर लास्ट मुझे भी दर्शन दिया। उस दर्शन को जो समझा, उस उद्देश्य को समझने लगा और अपने आप में प्रोत्साहित करने लगा। परमेश्वर ने किस कार्य के लिए मुझे पकड़ा था, उस कार्य को मैं पूरा करने के लिए उस राजा के सामने भी खड़ा होकर मैं गवाही दूंगा, वो भी परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अब इस लास्ट अध्याय का लास्ट वचन में भी पढ़ेंगे तो वहां का 2 साल और एक बाड़े मकान में रहते हुए वहां ऐसे क्लेश के बीच में भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहा। मेरे साथ निकाल कर इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको सुनना अच्छा लगेगा। प्रेरित काम 28वां अध्याय उसका 30 और 31 लिखेगा, वह पूरे 2 वर्ष अपने बाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे
उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर की राज्य को प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के बातें सिखाते रहा। जो व्यक्ति जो परमेश्वर अपने जीवन में अपने परिवार के लिए अपनी कलीसिया के लिए जो दर्शन की बातों को समझता है, उस उद्देश्य को अपने जीवन में आगे रखकर दौड़ता है, वो क्या कर सकता है? खुद मोटिवेट यानी उत्साहित रहेगा, खुद प्रोत्साहित करते करते दूसरों को भी प्रोत्साहित करने वाला। इसलिए पौलुस अपने जीवन में जहां भी गया और उसके जो सेकंड लेवल लीडर था तीतुस तीमुथियुस, आप पहला तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस, आप इस किताब को पढ़ते समय देखिएगा, बार बार अपने सेकंड लेवल लीडर्स को कहता है, प्रोत्साहित करता है। तो सब चीजों में दूसरों के लिए आदर्श बनो, नमूना बनो। कोई भी तुझे तेरे जवानी को तुच्छ न समझे। आज इस वचन का माध्यम से कुछ बातों को भी मैं बताना चाहती हूँ। काफी लोग कैसे प्रोत्साहित करने के बगैर दूसरों को निराशा में डुबाते और साथ साथ क्या करते, दूसरों को अनुचित बातों को सिखाते, पर हम उनसे वंचित न रह जाए, वंचित न हो जाए। अब इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालेगा दूसरा तीमुथियुस को जो पत्री की किताब, उसका तीसरा अध्याय 6वां वचन। क्यों मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अंतिम दिनों में जैसे हम कहीं चारों तरफ हम भी परमेश्वर का राज्य के लिए जाते, प्रोत्साहित करें या कई बातों के लिए नमूना बने या नीचे किसी को गिराने के लिए बातें करें। परमेश्वर इस पौलुस के द्वारा इस बातों को प्रकट कर देखिएगा। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के दास नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसा भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। 8वां वचन देखिएगा, और किसी की रोटी मुफ्त में मैंने खाई, न परिश्रम न कष्ट से रात दिन काम करता, धंधा करते हुए तुम में से किसी पर भार न रहा। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी भी चाल चलो। दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला ये बताते, हमारी चाल चलो, किसकी अनुकरण मत करो, या बता रहे अनुचित चाल चलना और जो शिक्षा को हमने पाई उसको नहीं माना। आज प्रभु का वचन को द्वारा प्रभु का दास किस प्रकार चलना है, किस प्रकार प्रोत्साहित आपको करते, उसको आदर्श रखिएगा। पर अनुचित कार्य के द्वारा जो जिम्मेदारियां जो हमारे हाथ में जो प्रभु देते हैं, अब इसे मीका 4:13 में देखते हैं, परमेश्वर ने कैसे मैं तेरा लोग क्या पूरों को पीतल बना लूंगा और सिंहों को लोहे बना दूंगा। कई बार आपके जीवन में मेरे जीवन में कमजोरी आने जैसे लग रहा है ना, आप इस अपने आप को उत्साहित करिएगा। प्रभु आपने ऐसे एक हमें दर्शन दिया, वायदा दिया, मीका 4:13 के अनुसार इस समय में भी, इस लॉकडाउन के बीच में भी, काम धंधा न करने के जाने का रास्ता न होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए धन दौलत प्रभु के पास आएगा। आपकी जो कमाई आपके पास आएगी, आपकी मेहनत को कोई खा ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है। सामर्थ्य है। अब कमजोर हाथ को देखकर बोलिए नहीं, इसी कमजोरी हाथों में प्रभु का सामर्थ्य मेरा भाई, इसी कमजोरी पैर में भी प्रभु की सामर्थ्य मेरे अंदर है। वो किरणों के पैर को समा, मेरे पैर को परमेश्वर ने दृढ़ रखा। अपने आप को उत्साहित करेगा। यदि आपको खर्चा करने के लिए पैसा आपको हाथ में दिखाई नहीं दे रहा, पर इस बात को घोषणा करिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर कंगाल बना। प्रभु यीशु मसीह कंगाल होने के द्वारा हम धनी बन गए। प्रभु यीशु मसीह हमारा दुखों को उठाकर हमारे उसे पाप से छुड़ाया, आज हम क्षमा प्राप्त की।
हमारा बीमारियों को हटाकर हमें चंगाई दी, आरोग्यता दी। अब क्या करेगा? क्लब कलीसिया के मेरे प्रिय लोगों, ऐसे अपने आप को परमेश्वर की वायदा वचन के द्वारा प्रोत्साहित हो जाए। आप दूसरों को प्रोत्साहित करिए। ये समय है आपके द्वारा लोग आशीषित पाने के समय। इसलिए क्लब कलीसिया को परमेश्वर ने दर्शन दिया। गांव से शहर में आके बसे हुए लोगों को मैं इस प्रकार रखूंगा, बहुत जातियों को चूर चूर करेंगे। आज परमेश्वर विभिन्न विभिन्न जातियों से, विभिन्न विभिन्न राज्यों से परमेश्वर ने इस मुंबई शहर में आप और मुझे इकट्ठा कर आराधना करने के लिए मौका दिया। एक परमेश्वर ने क्या हमें वायदा किया, 2025 में 500 कलीसिया जरूर होगा, जरूर होगा। आप अपने इस वायदा वचन को लेकर प्रोत्साहित में आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, प्रत्येक विश्वासी के द्वारा। आज इस वचन को जो सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बातों को आजमाइए, दूसरों को प्रोत्साहित करेगा। एक दिन आप अकेले इधर उधर आधा पड़े थे, आप अपने जीवन को नष्ट की ओर ले जा रहे थे, शैतान आपको पाप की ओर, बीमारी की ओर, दुष्टता की ओर लेके जा रहे थे, पर परमेश्वर का वचन आपके बीच में आया, परमेश्वर को सुसमाचार आपकी आंखों को खोला, आपके जीवन में प्रोत्साहित पाया। आज आप दूसरों को प्रोत्साहित करना है। कैसे? इस दर्शन क्या करती है? आपको प्रोत्साहित करता है। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे पूरा प्रविधा, सारी जो चीजें आपके लिए रखा है, उसको आप आत्मा में क्या करिएगा? देखकर अपने आप को प्रोत्साहित कर, मेरे लिए मेरे यीशु ने सब कुछ पूरा करके रखा। जो काम प्रभु ने पूरा किया, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। आप बोलते बोलते क्या करेंगे? मेरा प्रभु का अनुग्रह के द्वारा मैं क्या सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए पौलुस बार बार, हम लोग भी इस वचन को बार बार आपको सिखाते, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी आप लोग कुछ काम कर रहे, आपको काम कुछ कहीं नई कंपनी में जाएंगे, कुछ काम नहीं समझ में आ रहा है, आप बोले प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरा अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान मेरा अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि मेरा अंदर है। आज मैं इस वचन को थोड़ा समझाते आ रहा था, किस प्रकार परमेश्वर पुराने नियम में अब्राहम को अपने दर्शन को देखकर अपने ज्ञान बुद्धि को प्रकट किया, मूसा को प्रकट किया और पौलुस को प्रकट किया, और अंतिम दिनों में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रभु ने उस ज्ञान और बुद्धि को दे दिया। आप एक ऐसे एक धन्य व्यक्ति है। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा जीवन को मैं पीछे मोड़ कर देखती हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया 13वां उम्र में, उस दिन से लेकर आज तक काफी आंधी तूफान मेरे जीवन में आया, पर एक ही बात है, परमेश्वर का वचन का जो बातों को मेरे जीवन में अभ्यास करने लगा, प्रतिदिन परमेश्वर वचन के द्वारा प्रोत्साहित करने लगा। सेवा में भी अभी इसे प्लम सेवा का शुरू किए, काफी लोग सेवा में आए और विश्वासी लोग आए, कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, दूसरा कल से चले गए, कुछ लोग अलग लेके चले गए। काफी बार निराशाजनक बात ऐसे आंखों के सामने देखते समय लगता है, पर परमेश्वर हमसे बात करते नहीं। जो मेरे लिए जो योजना बनाया उसको कोई रोक नहीं सके, मेरा योजना पूरा होगा, सफलता होगा। जो दर्शन दी वो दर्शन जरूर पूरा होगा, अधूरा नहीं होगा। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती, इस वायदा वचन को लेकर हम दौड़ रहे, लक्ष्य की ओर दौड़ रहे। अभी आप लोग हमारे पीछे इस लक्ष्य को लेकर क्या करना पड़ेगा? दौड़िएगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। अब प्रोत्साहित ये है, आज हम लोग इस वचन को द्वारा प्रोत्साहित प्रभु कर रहे, आप इस वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रोत्साहित होकर अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, उन्हें भी यीशु मसीह के बारे में बताइए। ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत एक अद्भुत समय है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कई प्रकार की सुविधा है, आप उसको क्या कर घर के अंदर रहते हुए काम में ले सकते। अब हम लोग भी घर के अंदर ही रहते, पर 24 घंटा समय को किस प्रकार सदुपयोग करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसी वचन को द्वारा सिखाते और खिलाते पिलाते दूसरों के लिए आशीष का कार्य कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर दिया हुआ दर्शन आपके जीवन में उपदेश देता है
और प्रोत्साहित करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये है, आपको सही दिशा दिखाता है, निर्देश देता है, यानी डायरेक्शन। परमेश्वर की जो वचन क्या करता है, आपको सही दिशा में ले चलता है। मैं आपको वचन को द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ निकाल कर पड़ेगा किस प्रकार परमेश्वर निर्देश देता है। भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन में क्या लिखा है देखिएगा, जिस मार्ग पर तू चलना है उस मार्ग पर मैं तुझे क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। या मार्गदर्शन कैसे, अगुवाई, कहाँ जाना, किससे बात करना, क्या बोलना, क्या कैसे कैसे स्ट्रैटेजी यानी जो रणनीति बनाना, ये बहुत जरूरी है। अभी हमारा व्यक्ति के जीवन में 24 उदाहरण रीति से व्यक्ति के जीवन से शुरू करिएगा। दूसरों को सिखाने के पहले, दूसरों को रास्ता ये इसमें जाओ बोलने के पहले कैसे क्या करना पड़े, व्यक्ति के जीवन में आपको मार्गदर्शन प्रभु के वचन के द्वारा आप पाइएगा। अभी इन दिनों में किंगडम बिल्डर्स मीटिंग में कुछ लोग आप लोग हम लोग ने चुना, कैसे आप लोग समय को उपयोग करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना, कैसे कैसे यूज करना है, आपको काफी बातों को हम लोग सिखाते आ रहे हैं। पर आज मैं विश्वासी प्रत्येक लोग को इस वचन को द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ, समय बहुत कम है। अवसर को बहुमूल्य समझकर उस मार्ग को आप सीधा करेगा, सीधे रास्ते पे, क्योंकि आप और मैं विश्वास करते, मेरा यीशु मसीह मेरा आगे जाकर सारे उगड़ गबड़ रास्ता को सोरस कर लिया, यानी समतल बना दिया। अभी आपके सामने प्रभु आगे जा रहे, आप उसके पीछे पीछे जा रहे, प्रभु की उपस्थिति आपके आगे, आप उसको प्रभु की उपस्थिति के पीछे जा रहे। प्रभु कहते उसको कान लगाकर कलीसिया सुने, कलीसिया इस बातों को बहुत ध्यान दे, कान लगाकर जो सुनेंगे परमेश्वर के जो वायदा वचन हमारे जीवन में ऐसे कार्य कर बड़ा बेदारी को लेकर आएगा। मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसको 28वां वचन से लेकर 33वां वचन तक मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। लूका 14 उसका 28 to 33। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, इसी पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का। मैं इस बातों से आपको मैं ये बताना एक गुप्त बातों को मैं बताना चाहती हूँ। देखिएगा डायरेक्शन का प्रभु मार्गदर्शन कहा, पुराने नियम में मूसा के द्वारा यानी लाल समुद्र को 2 बार किया, जाओ एकदम खाली है, रास्ता चल रहा है। पर यहाँ पतरस के सामने आगे अलग है, पानी ही है, समुद्र ही है, वो कैसे आगे उसी पानी के अंदर चल सकता। पर प्रभु कहते हाँ, उसी आवाज सुनकर उसी रास्ता पर पैर रखा, कदम रखा। इतिहास में यही पहला व्यक्ति है, फर्स्ट यीशु मसीह, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो पानी पर चला। पर पतरस ऐसे एक चेला है, पानी पर चलकर परमेश्वर का नाम को महिमा किया। आज ही उससे बढ़कर प्रतिदिन हमारा जीवन में पानी जैसे, आंधी जैसे, बीमार जैसे चारों तरफ, जैसे पुराने नियम में मूसा के समय पर नीचे जमीन पर बहुत सांप था, सगरीले वाले सांप थे, जिसको मारा मर गए थे। तब परमेश्वर ने कहा, एक पीतल में एक खंबा को खड़ा करो, जो व्यक्ति उसको देखेगा बचेगा। आज नया नियम में जो व्यक्ति इस प्रकार की
सहरीले जैसे सांप जैसे ऐसे बिच्छुओं के बीच में, सांप के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में, बीमारियों के बीच में, गरीबी के बीच में भी रह रहे संसार, पर जो व्यक्ति यीशु की ओर देखेगा वो हमें मार्गदर्शन देगा। इसके ऊपर चलो, इस पर आ जाओ, ये पानी तुझे डुबा नहीं सकेगी, ये हवा तुझे आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। इस बातों को प्रमाण है। वो क्या है? ये दर्शन। परमेश्वर ने अपने दर्शन को अपने चेलों को भी दिखाया, रास्ता बताया। वो चेलों भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस दर्शन को लेकर चला। आज मैं इसी वचन से, इसी वचन के माध्यम से मैं आपको ये बताकर आपको उत्साहित करती हूँ। परमेश्वर का दर्शन के द्वारा सही मार्गदर्शन आपको मिलता है। आप कभी भी ठोकर होकर गिर नहीं सकते, क्योंकि आपके आगे आगे अगुवाई कौन करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपको मदद करने के लिए कौन अंदर? पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगी हुई आपके जो हर एक दुर्बलता में सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हमारा मार्गदर्शन कैसे? परमेश्वर हमारे अंदर रहते। ये समस्या को देखकर कल सुबह मेरा फोन आया तमिलनाडु से। मेरा बहन 3-4 दिन से बुखार थी, अचानक फोन करते रोने लगी। फिर मैं उसको वचन के द्वारा बताने लगी, समझाने, और मैं और मेरे पति उनको वचन के द्वारा समझा के प्रार्थना करके, अब तुम ठीक हो गए, तुम बीमार नहीं हो सकती, यीशु के नाम से तुम अच्छे रहेगी, और बोलकर उसको तुम वचन पढ़ो, इस वचन में जो चंगाई के वचन है, इस वचन को आप क्लेम करते रहो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। शाम को 5 बजे फोन आया, दीदी मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर इसी वचन के द्वारा एक दर्शन देकर हमें अगुवाई करते, मार्गदर्शन दिखाते, निर्धारित देते। आपके पीछे आपके रिश्तेदार हो सकते, आपके कलीसिया के लोग हो सकते, आपके जो साथ काफी लोग इन दिनों में नया बच्चा की बातों को समझ रहे नहीं, पर उन लोगों को भी निर्देश देने के लिए परमेश्वर इस दर्शन को हमारे अंदर दिया है। आप इस दर्शन को लेकर मार्गदर्शन में लेकर आगे बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप अपने आंखें उठाकर देखो, एक फसल तैयार है, पेड़ ऐसे काटने के लिए इसको मालिक से प्रार्थना करो, कौन चाहिए? आज कटने के लिए सेवक लोग बहुत जरूरी है। आज उस सेवकाई के लिए, उस कटनी को काटने के लिए परमेश्वर ने इस मीका 4:13 के अनुसार आपको वायदा दिया। मार्गदर्शन हमारे लिए धन नहीं है, हमारे लिए दौलत नहीं है, परमेश्वर ने वायदा दे दिया, चूर यानी जाति जातियों को चूर चूर करेंगे, उनकी धन दौलत परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाएगा। हालेलुया। जो इसी दर्शन परमेश्वर देकर हमें मार्गदर्शन दिखा रहे, आपकी जो जरूरत के लिए धन दौलत हमारे पीछे आएगा। हम इसको धन दौलत के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं है, धन के लोभ में हम गिरने वाले व्यक्ति नहीं है। हम आत्माओं के लिए खर्च करने के लिए जो भी जरूरत है प्रभु हमारे लिए उपलब्ध करते रखा है, इसलिए उसकी रास्ता पर चलेगा। आवाज आती है, दुनिया की आवाज, हम मार्गदर्शन में प्रभु की आवाज सुनकर आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे, अचानक ही कोई गलत आवाज भी कानों में घुस सकता है, गलत रास्ता में जाने के लिए। पर आप परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलोगे, जाने कर सकते, आप बीमारी में नहीं पड़ सकते, आप गरीबी में रह नहीं सकते। इस वचन के माध्यम से मैं आपको प्रभु का वचन का आशीष को मैं ये बताना चाहती हूँ। क्लम कलीसिया के प्रत्येक परिवार पाप रहित जीवन, बीमारी रहित जीवन, गरीब रहित जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुला दिया। इसलिए इस बातों को आपको आगे दर्शन को रखकर आप क्या करेगा? अपने उस देश को अपने प्रोत्साहित करते हुए और मार्गदर्शन में जाएंगे। तब हम कह सकते, जैसे हम बच्चों के बड़े लोगों के बीच में एक गीत गाते ना, मेरा प्रभु हीरो है, मेरा यीशु हीरो है, क्योंकि वो हमारा आदर्श, उसके पीछे उसके अगुवाई करते चलेंगे। हर एक जरूरत हमारे लिए आएगा। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पीछे मोड़ कर देखती हूँ, किसी सेवकाई की 11 साल
का अनुभव को मैं आपके सामने हम शब्दों में बताकर मैं प्रार्थना में ले चलना चाहती हूँ। जो परमेश्वर ने जो दर्शन देता है वो पूरा करता है, वो जीवन है, उस जीवन को हमारे अंदर डालकर हमारे द्वारा ही कार्य करता है। उस उद्देश्य को पहचानने के द्वारा आज कोई भी परिस्थिति परमेश्वर का प्रेम से जो कलीसिया में प्रभु लेकर आए, हो सकता है इस दर्शन को न समझते हुए काफी लोग इस सेवकाई में जुड़े थे, पर दर्शन पूरा न होने के जो लोग ठोकर के कारण थे, परमेश्वर ने उसको भी हटाकर रास्ता को आगे बढ़ते बढ़ते लेके जा रहे। आज मैं इस वचन से ये ऐलान करना चाहती हूँ, आप इस कलीसिया के दर्शन को प्रतिदिन समझकर प्रार्थना पूर्वक आगे ले चलेगा। आपको हाथों में जिम्मेदारी दिया जा रहा है, आपको हाथ में जिम्मेदारी दिए गए हैं अलग अलग जगह के लिए। आम्बवेली कलीसिया के भाई बहनों, नालासोप्रा कलीसिया की भाई बहनों, भयंकर कलीसिया की भाई बहनों, आप इस बातों को अपने ऊपर उठाकर एक दल सेवा में हाथ जोड़कर प्रभु का नाम को महिमा करें। जिस प्रकार पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने नेहमिया को दर्शन दिया, 52 दिन में उस शहरपना को बनाने के लिए वहां के छोटे से लेकर बड़े लोग तक मिलकर कार्य किया। वो शहरपना 52 दिन के अंदर बन गए। यदि 2025 में 2 लाख लोग 500 कलीसिया प्रभु देने के लिए वायदा किया, जरूर आपकी मेरे द्वारा प्रत्येक छोटे बच्चे बड़े जवान प्रत्येक द्वारा पूरा होगा। इसके लिए आप तैयार है? प्रभु आपके द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु की दिया हुआ अधिकार को आप अपने अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। कोई आपको प्रार्थना के लिए बुला रहे, कोई व्यक्ति आपको आपका नजदीक में दुख में बैठे, आप उनके लिए जाकर इस शुभ संदेश को मार्ग को बता दीजिएगा। आपको किसने इस मार्ग बताया? यीशु मसीह एक धर्म का मार्ग नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ाने का रास्ता दिया। आप भी दूसरों को जोड़ने के काम में मार्गदर्शन पाए, दूसरों को बांटेगा। तो आपको बहुत टाइम का आशीष करते हुए ले चलेंगे। अभी आपके हाथों में मिलने का जो जो तोड़ने का जिम्मेदारी आपके हाथ में दी है। आप इसी पवित्र वचन को प्रतिदिन पढ़कर समझकर आप दौड़ते हुए आपके आने वाले पीछे पीढ़ी को भी उस बातों को सिखाइएगा। उसके द्वारा अभी यदि हमारे कलीसिया में अब हम हिंदी में आराधना करें, वो दिन आने वाले मराठी, ओरिया, बंगाली, राजस्थानी, बिहारी, मराठी अलग अलग भाषाओं में जो गांव से शहर में आके बसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में अलग अलग कलीसिया प्रभु में देने वाले। हालेलुया! आप उस कलीसिया की जो जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए इस दर्शन को आगे रखकर आप दौड़िएगा। दर्शन कभी मरता नहीं, परमेश्वर का दर्शन जीवित है। परमेश्वर का जो दर्शन वो परिपूर्ण है, अबंडेंटली बहुत के जीवन को हमारे द्वारा पूरा करने के लिए प्रभु वायदा किया, जरूर पूरा होगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना में